हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरफेरॉन होता क्या है और क्या करता है, कहाँ से निकलता है, कैसे कैसे इसके कार्य होते हैं। तो इसको नोट करते जाएं और समझते चलें। इंटरफेरॉन इंटरफियर विद वायरल प्रोलिफरेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि वायरल का जब इन्फेक्शन होता है तो इंटरफेरॉन उसके अगेंस्ट में काम करता है, और जो वायरल प्रोलिफरेट करता है उसको रोकता है। तो एक की वर्ड है कि इंटरफेरॉन वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, यानी वायरस इन्फेक्शन को दूर करने की प्रक्रिया चलाता है, यानी उसको हटाने की, वायरस को मारने की का काम करता है। इसमें देखते हैं कि ये नेचुरली अकरिंग, यानी नेचुरल वे में ये सेल में पाया जाता है। और क्या करता है, ये सेल ऑफ इम्यून सिस्टम कहाँ से सीक्रेट होता है? इम्यून सिस्टम, यानी हमारे शरीर में जो इम्यून होती है उससे ये सीक्रेट होता है, यानी कोई इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम से ये निकलता है। जैसे आप देख सकते हैं WBCA फाइब्रोब्लास्ट से निकलता है, नेचुरल जो किलर सेल होते हैं उससे निकलता है, और एपिथेलियल सेल है उससे बनता है, निकलता है। ओके बच्चों, तो इसमें आप देखेंगे कि ये वायरस के अगेंस्ट काम करता है। ये जरूर ध्यान में रखें कि इंटरफेरॉन हमेशा वायरस के अगेंस्ट काम करता है, और ये एक तरह से नेचुरल अकरिंग प्रोटीन है। और ये WBC फाइब्रोब्लास्ट नेचुरल किलर जो सेल होते हैं उससे, या एपिथेलियल सेल इससे निकलता है। ये क्या है? इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं। और इसमें आगे देखेंगे जो दूसरा पॉइंट है कि इसको किसने डिस्कवर किया। तो इसैक एंड लिंडमैन 1957 में इसको डिस्कवर किए। और डिस्कवर कहाँ से किए? ऐसे नहीं होगा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी कोई सेल है वो किसी वायरस से इन्फेक्ट होती है तब ये निकलता है, तब ये काम करता है। तो इसका नॉन इन्फेक्टेड सेल में ये नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इन्फेक्टेड सेल है इन्फ्लुएंजा वायरस से, उसमें ये था। तो इसैक एंड लिंडमैन ने 1957 में इन्फेक्टेड सेल में इसकी खोज की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये प्रोड्यूस वहीं होता है, आर प्रोड्यूस विद इन द इन्फेक्टेड सेल। जैसे इसैक और लिंडमैन 1957 में इसकी डिस्कवरी किए तो नॉर्मल सेल में नहीं किए। ये प्रोड्यूस वहीं होगा जहाँ पे इन्फेक्शन होगा, और क्या करेगा? इंटरफियर करेगा, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को इंटरफेयर करेगा। ये चाहेगा नहीं, इंटरफेरॉन जो होता है वो नहीं चाहता कि वायरस आगे बढ़े, जहाँ तक है वहीं सीमित रहे और ख़त्म हो जाए। तो वो जो वायरस इन्फेक्शन करता है तो मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी अपनी संख्या को बढ़ाता है। उसको ये क्या करता है? इंटरफेयर करता है, रोकता है, बढ़ाने नहीं देता है वायरस के मल्टीप्लिकेशन को। और किसमें? किसी भी सेल में जो होस्ट सेल में पाया जाता है, यानी कोई सेल में इन्फेक्शन किया उसमें। यानी ओवरऑल कहें तो ये एंटीवायरल इन एक्शन होता है। यानी ये जैसे आप एंटीबैक्टीरियल दवा खाते हैं, एंटी फंगल दवा खाते हैं, एंटीवायरल, उसी प्रकार से है एंटीवायरल इन एक्शन। यानी इंटरफेरॉन क्या होता है कि वायरस के अगेंस्ट काम करने वाला एंटीवायरल इन एक्शन होता है, यानी वायरस के अगेंस्ट काम करने वाला होता है। अब देखेंगे आगे का जो चौथा पॉइंट है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि बॉडी इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट वायरस, कि ये जब वायरस शरीर में इंटर करता है तो पहला ये इंटरफेरॉन होता है जो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। किसके अगेंस्ट? वायरस के। यानी वायरस अगर जो शरीर में घुसता है तो ये उसके खिलाफ काम करता है, उसके अगेंस्ट में काम करता है। अब देखेंगे एक्शन कैसे करता है, यानी मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, अभी देख लिए। ये इन्फेक्टेड सेल में ही पाया जाता है, उसी में वायरस के अगेंस्ट काम करता है, यानी उसके मल्टीप्लिकेशन को मिनिमाइज करता है, इंटरफेयर करता है, उसको परेशान करता है वायरस को। अब देखेंगे कैसे करता है। तो ये इनएक्टिवेशन ऑफ वायरल आरएनए,
यानी वायरल अगर जो आरएनए है तो उसको इनएक्टिव करने की प्रक्रिया करता है। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वायरस प्रोटीन सिंथेसिस करना चाहता है तो उसको रोकता है। फिर इन्हांसमेंट ऑफ फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ाता है ताकि उसको इनगल्फ करके खा जाए, खराब कर दे, समाप्त कर दे। और साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म, यानी फैगो प्लस साइटोटॉक्सिक दोनों मैकेनिज्म अपनाता है। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन आता है कि ये वायरस को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है और करता भी है। फिर देखते हैं कितने टाइप का होता है। तो इसमें देखेंगे इंटरफेरॉन अल्फ़ा होता है, इंटरफेरॉन बीटा होता है, इंटरफेरॉन गामा होता है। यानी ये अल्फ़ा, बीटा और गामा प्रकार के, यानी 3 प्रकार के होते हैं। तो ये आप IFN अल्फ़ा, बीटा और गामा, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी इसको आप अच्छे से समझ जाइए। अब मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक जो मेन पॉइंट है वो यही है कि ये जो भी सेल वायरस से इन्फेक्टेड होती है उसी में ये उस वायरस के अगेंस्ट काम करने के लिए निकलता है। ठीक है बच्चों, और इसका मेन मकसद ये होता है कि वायरस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना या उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको डाउन करना, किसी तरह से उसको शरीर से हटाना, यानी इन्फेक्टेड सेल से ख़त्म करना। इसलिए सारे प्रोग्राम ये करता है, यानी एक्शन के फॉर्म में इनएक्टिवेशन कर देगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस को मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है, इनहिबिट करता है, फाइगोसाइटिक या साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म को अपनाता है और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। डिस्कवर इसका इन्फेक्टेड सेल में ही हुआ, और वो इन्फेक्शन किसका था? इन्फ्लुएंजा वायरस का था। और डिस्कवरी किसने किया? इसैक एंड लिंडमैन ने। इसलिए ओवरऑल लिखा गया है कि इंटरफेरॉन इंटरफेयर विथ वायरल प्रोलिफरेशन, यानी वायरस की गतिविधि को रोकता है। अंडरस्टैंड? ओके बच्चों, इसको नोट कर लेंगे और कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे।